नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं करता हूं फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर हम कोई भी एक न्यूज़ लेते हैं, उसका थोड़ा एनालिसिस करके इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को कुछ हेल्प करते हैं। आज की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बीमा कंपनी कमीशन घटाने की ये वजह कभी भी आपको नहीं बताएगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर चीज़ है जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज आज के डेट में इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशंस के ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर बात हो रही है तो उसके पीछे ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस की बात है। 4 काम आपको करने पड़ेंगे। वो 4 काम कौन से होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, पिछले 186 दिनों से एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हुए एक चैलेंज के ऊपर काम कर रहा हूं, जहां पर मैं 58 कोर्सेज डिलीवर कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा 2-3 और चैलेंजेस भी हैं। 365 डेज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का चैलेंज, जो कि हर रोज एक वीडियो बनाता हूं, उसमें आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना सिखाता हूं। उसके अलावा यहाँ पर एक डेली न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो होती है, जिसको अभी आप देख रहे हैं। ये भी 365 डेज तक आपको हर रोज मिलता है। इससे आपका क्या फायदा होगा? इसके अलावा बहुत जल्दी हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग और कॉम्बिनेशन के भी 365 डेज के चैलेंज करने वाले हैं। तो हम आपके लिए वो हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका काम आगे बढ़ सकता है। उसके लिए हमें जो करना पड़ रहा है हम पॉसिबल ही कर रहे हैं। इसलिए इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कब शुरू होगा इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार का दौर? क्या है समय सीमा को लेकर के अनुमान? तो देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं जिस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ कोई भी आपको नहीं बताएगा। आईआरडीए के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। आप सभी लोग जानते होंगे आईआरडीए इस टाइम पे अलग अलग शिफ्ट मार रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में। कई सारे नए नए बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। 2022 मार्च 2022 के बाद में अंडर द लीडरशिप ऑफ देबुशीष पांडा, आईआरडीए हैज इंट्रोड्यूस्ड की रिफॉर्म्स like shifting from rule based principle based regulations and offering higher surrender values to the policy holders। जो पॉलिसी होल्डर के हिसाब से तो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली डिसीजन है, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट के हिसाब से बहुत ही बेकार है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, पॉलिसी होल्डर अगर 1 साल के बाद में अगर पॉलिसी सरेंडर कर देगा तो मेरा फायदा क्या यार, एक साल के लिए किसी कस्टमर को ऑनबोर्ड करके। मैं बात तो कर रहा हूँ 20 साल के लिए, लेकिन उस कस्टमर को जो जो पॉलिसी होल्डर है उसको मैं 1 साल के बाद में हमारे को सरेंडर वैल्यू देनी पड़ रही है। तो इस चीज़ को आप समझिए। इससे कस्टमर का तो फायदा हो सकता है, लेकिन मेरे इंश्योरेंस एजेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इंश्योरेंस जो रेगुलेटर है आईआरडीए, वो इंश्योरेंस एजेंट्स के हिसाब से कोई नियम नहीं बनाने वाला। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हर मतलब आपकी हर एक पॉलिसी पर आईआरडी की नज़र नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी लोगों की। अभी मैं आपको बताता हूँ और क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। एजेंट्स कैन यूज दीज चेंजेस। जो आप एक अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ आपके अगेंस्ट हो रही है। मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताऊंगा क्या है क्या नहीं करके। कंपोजिट लाइसेंस आपको मिल सकता है। कंपोजिट लाइसेंस के ऊपर बात चल रही है। इससे क्या होगा, आपको किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का पॉलिसी बेचने के लिए अनुमति मिल जाएगी। तो आप बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस के साथ में क्लाइंट के पास नहीं जाओगे। अब देखिए ये कब तक होता है, जब भी ये होगा तो हम आपको इसका अपडेट जरूर बताएंगे। उसके बाद में इसमें अपॉर्चुनिटी ये होगी कि आप एक कस्टमर को जिसने आप से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, उसको आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे सकते हैं। खाली एलआईसी का पॉलिसी नहीं, आप और भी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी उनको आप दे सकते हैं। अब जो चीज़ आ रही है, रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी एंड सुपरविजन, अ बेटर कैपिटल मैनेजमेंट अप्रोच। रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। 2026 या 2027 के बाद में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज होंगी उनको रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी के बेसिस पे चलना पड़ेगा। अब रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में इसको बताऊं। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, ठीक है। ये ऐसा होता है, रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी में क्या होता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो मार्केट में बिजनेस कर रही है, रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी मतलब उसके जितने क्लेम आने वाले हैं, जो पॉसिबल क्लेम्स हैं, क्या उस कंपनी के पास में इतना पैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी टर्म इंश्योरेंस कर रही है, ठीक है, रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी में क्या होता है, अगर कोई कंपनी टर्म इंश्योरेंस ऑफर कर रही है तो उसके अगर सारे क्लाइंट्स का अगर अगर क्लेम आ जाता है तो उसके पास उतना पैसा है उसको देने के लिए, तो उसको सफिशिएंट पैसा अरेंज करना पड़ेगा। मतलब उतना पैसा उसको अपने पास रखना
पड़ेगा जितने सारे क्लेम्स उसके पास आ सकते हैं। अगर कोई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है तो उसको और ज़्यादा अपना सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा, उतना पैसा अकाउंट में रखना पड़ेगा जिससे कि वो मल्टीपल क्लेम्स दे पाए लोगों को। अब जब वो क्लेम्स दे पाने की स्थिति में होगी, जब उसके गले में पैसा होगा, तो एजेंट्स को क्लेम सेटल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी इज वेरी गुड फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स, नॉट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल कंपनी है एंड पेंशन पॉलिसी देती है कंपनी को ही, उसमें ज़्यादा उसको रिस्क मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मोटा पैसा कंपनी का खुद ही आ रहा है और वहां पर जो है अगर डेथ आ भी गया तो वहां पर उसी का पैसा उसको लौटा दिया जाएगा, कंपनी को अपनी जेब से ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी एक ऑप्शन है, मतलब एक प्रोविजन है जिसके हिसाब से इंश्योरेंस एजेंट्स को क्लेम सेटल कराने में बहुत हेल्प होगी आने वाले दिनों में, इसलिए आप खुशी बना सकते हैं। अब एक चीज़ और है, IFRS, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब इंडिया में जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से इस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज का काम नहीं चलेगा। इसको 2026-27 तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, हर एक कंपनी को अपनी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से करनी पड़ेगी। मैंने शायद हिंदी में भी बनाया, ठीक है। इसमें क्या है, IFRS 17 का मतलब क्या है इंश्योरेंस बिजनेस में, तो बीमा अनुबंधों की जो पारदर्शी है वो रिपोर्टिंग यहाँ पे है। मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को। आपने कई सारी कंपनीज के जो रेवेन्यूज देखे होंगे, वो एक्चुअल रेवेन्यूज नहीं है, वो प्रीमियम को भी रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आज के डेट में, अपने को बड़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, देखो जी हमारा इतना प्रीमियम आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया बहुत ही डेटा मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करती है अपने रिपोर्ट्स को। अब क्या होगा, अगर IFRS रूल उनके ऊपर लागू हो जाता है तो इनको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, मतलब आपके पास पहले प्रीमियम आया, प्रीमियम के बाद में आपने जो क्लेम सेटल किया, फिर जो पैसा आपके पास बचा वो आप उसमें दिखाएंगे रिपोर्टिंग में। आप खाली प्रीमियम को ये मतलब उसमें नहीं दिखा पाएंगे। जो आप फ्यूचर की आपकी देनदारियां हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, डिटेल में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन करके IRDA को रिपोर्ट करना पड़ेगा, भैया हमारे इतने फ्यूचर लाइबिलिटीज हैं, इतने क्लेम्स हमारे हर साल आते हैं, तो इतना पैसा हमारे को मेंटेन करना है। वो मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होगी वो इंश्योरेंस कंपनीज की होगी। उसमें इंश्योरेंस एजेंट्स का क्या है, वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। लेकिन IFRS में जब इन कंपनीज को अपना वो करना होगा, अपनी जो रिपोर्टिंग करनी होगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए दिखानी पड़ेगी, तो उसको लेकर के बहुत सारे प्रॉफिट रिकॉग्निशन, पहले बीमा कंपनी प्रीमियम ये मैंने आपको बता दिया। इसमें होने वाला क्या है, धीरे धीरे जो है मुनाफे को दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि इकट्ठा आपके पास प्रीमियम आया, मान लीजिए किसी ने आपको सालाना पॉलिसी पे पॉलिसी लिया आपने किसी क्लाइंट की, ठीक है, क्लाइंट ने क्या प्रीमियम दिया, इकट्ठा दे दिया, तो वो तो दिखा सकते हो आप इकट्ठा प्रीमियम, ठीक है। उसके हिसाब से अगर किसी कस्टमर ने आपको मंथली प्रीमियम दिया, अब वो साल भर में जितना प्रीमियम देने वाला है, कई बार तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भी दिखा देते थे, अब नहीं दिखा पाएंगे। ये IFRS का रूल ये कहता है कि यहाँ पर प्रीमियम को धीरे धीरे, मुनाफे को धीरे धीरे दिखाया जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में जो एजेंट्स को कमीशन मिलता है उस पर धीरे धीरे इस मतलब लगाम लगा सकते हैं ये लोग। मतलब उसमें कुछ कुछ कंडीशंस डाल सकते हैं, जैसे LIC ने कंडीशन डाल दी। LIC ने बोला जी हम आपको पहले साल में इतना % देंगे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल में हम आपको इतना इतना 8.5 देंगे, फिर हम आपको 5% देंगे। तो ये नियम वहां से शुरू हुआ है, ये खाली LIC की प्लानिंग नहीं है, LIC भी उस IFRS के रूल के हिसाब से चल रही है। तो उस हिसाब से, अच्छा उन्होंने नहीं बोला कि आप अपने कमीशन स्ट्रक्चर में ऐसे बदलाव करो, IRD ने नहीं बोला कि मतलब आपने कमीशन स्ट्रक्चर में ऐसा कर दो, एजेंट्स का कमीशन ऐसा कर दो। ये इंश्योरेंस कंपनीज की मिलीभगत होती है कि ऐसा करके जुगाड़ करके किसी तरीके से अपने प्रॉफिट जो है ज़्यादा मेंटेन रखते हुए हम एजेंट्स को कमीशन थोड़ा थोड़ा दे देंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मैनेज कर लेंगे। तो ये एक तरीका है, ठीक है। एजेंट्स को अपना कमीशन देरी में मिल सकता है, आपके कमीशन होल्ड हो सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक कस्टमर का मतलब तीसरा चौथा महीने का प्रीमियम नहीं आ जाता, कस्टमर पे उनको रिलायबिलिटी नहीं हो जाती, हो सकता है कस्टमर का एजेंट्स का कमीशन कंपनियां, खासकर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज कमीशन होल्ड करने वाली है। 100% ये चीज़ होगी मार्केट में। आप देखना जब IFRS लागू हो जाएगा इन कंपनीज के ऊपर, ये पहला अटैक इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर कर सकती हैं कि उनका कमीशन डिले कर दिया, उनको तो टुकड़ों में कमीशन देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में एजेंट्स को जो नए फ्यूचर प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर में एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि IFRS 17 के तहत उन्हें ये मतलब रिपोर्टिंग करना आसान हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा कमीशन वो कम देंगे, उतना ज़्यादा रिपोर्टिंग में वो बढ़ा सकती है।
तो इसका गणित थोड़ा टेक्निकली होता है, वो एजेंट्स को कई बार में हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन कंपनीज में बैठे जो लोग हैं वो इसको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे। और ये चीज़ होती है क्योंकि IRDA के होने के बावजूद भी कई सारे नियमों को ताक पर रख करके पॉलिसी बेची जा रही, नहीं बेचा रही, बताइए। तो इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए IFRS जो है आना, एक तरीके से जब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो थोड़ी सख्ताई बरती जाएगी, उनको डिटेल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं से अमाउंट्स को हेरा फेरी करना शुरू कर देंगे। उसमें सबसे पहले जो जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको निशाने पर याद आया, वो होता है इंश्योरेंस एजेंट, क्योंकि उसको कोई सैलरी तो देना नहीं है, कमीशन देना है, कमीशन बेसिस में बंदा काम कर रहा, तो उसके कमीशन होल्ड कर दो, उसको टुकड़ों में कमीशन दे दीजिए। इस टाइप की एक्टिविटीज ये IFRS के इम्प्लीमेंटेशन होने की वजह से होती है। अभी IFRS जो है, इस वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। देखिए, हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली LIC ने कमीशन स्ट्रक्चर में चेंज किया हुआ है, प्राइवेट इंश्योरेंस में भी कुछ कंपनीज ने ऐसा किया हुआ है। प्राइवेट में तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने क्लॉबैक तक लागू कर दिया, सर आपको पता ही नहीं होगा, हम आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करेंगे आपको। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है, एजेंट्स पे इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो थोड़ा डीप लेवल में जा सकता है। नए कौशल की जरूरत पड़ेगी आपको, बीमा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिटेल में समझना पड़ेगा, आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लाइंट्स को इस बारे में बताना पड़ेगा, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको कंपटीशन के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा 4 चीज़ें जो आपको करना है एजेंट्स के लिए, पहला तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा भैया, अपनी नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी, वरना कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप डील कर लीजिए, आपके साथ में दिक्कत होने वाली है। अगर आपके पास में नॉलेज होगी प्रॉपर प्रोडक्ट की, आप सही तरीके से कस्टमर को बेचोगे, तो कस्टमर कल को सरेंडर नहीं करेगा। आप सालाना प्रीमियम मोड में आ जाओ, ठीक है, आप सालाना प्रीमियम मोड में आ जाइए, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली लास्ट ऑप्शन रखिए। जब कस्टमर मना करने लग गया हो, यानी कस्टमर जब प्रीमियम उसके लिए वो करे, मना करे कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ करके, तब आप लास्ट अपॉर्चुनिटी क्लाइंट को दीजिए, सर ठीक है मंथली कर लेते हैं, हाफ ईयरली, लेकिन आप ईयरली चाहिए। बेस्ट एक्सप्लेनेशन करिए पॉलिसीज का, कस्टमर को उतना ही बताइए जितना आपकी कंपनी ऑफर कर रही है, भले आप प्राइवेट एजेंट हो या LIC के एजेंट हो। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज करिए, छोटी छोटी पॉलिसी करके 10 साल 12 साल की पॉलिसी करके आपका ज़्यादा लाभ होगा नहीं। आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स देखिए, जिनको 20 साल में पैसा चाहिए, 15 साल के बाद पैसा चाहिए, 25 साल में पैसा चाहिए, रिटायरमेंट में पैसा चाहिए, उस टाइप के क्लाइंट्स आप देखिए, ठीक है। पॉलिसीज की करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। IFRS के तहत पारदर्शी जानकारी देने का महत्व बढ़ गया है, जिससे कि आपके क्लाइंट्स को आप पे विश्वास होगा और आपको रेफरल बिजनेस भी देंगे, ठीक है, आपको रिपीट बिजनेस भी देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, रिस्क बेस्ड जो सॉल्वेंसी है, मतलब RBS भी इसको बोलते हैं, इससे थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी को री इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। इसीलिए वो अपने कमीशन स्ट्रक्चर में कई सारे बदलाव कर रही हैं, कई सारा नया चेंजेस होगा, क्योंकि उनमें 2026 तक इस नियम को उनको अपडेट करना है, अपने इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए इंश्योरेंस एजेंट्स को ज़रूरत है कि आप नए समय के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करिए। अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कल दिक्कत होने वाली है। ये मैं 2018 से बता रहा हूँ सर, 2018 से हम इस बात को बोल रहे हैं, 2017 से हम यूट्यूब पे थे, तब से हम बोले, लेकिन एजेंट्स ने हमारी बात को ध्यान में नहीं दिया, और आज वो एजेंट परेशानी में है जो सिर्फ एक कंपनी के साथ डील करते हैं, ठीक है। चलिए, इस पे आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप बता दीजिए। अगर आप पर्सनल बिजनेस कोचिंग के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, 12 महीने का ये प्रोग्राम है, ये पर्सनल कोचिंग का प्रोग्राम है, कोई एग्जैक्ट कोर्स नहीं है। आप जब एंटर लेंगे, आपको नेक्स्ट 12 ईयर के लिए हम मॉनिटर करेंगे, आपके गोल सेटिंग करके देंगे, आपको टारगेट मार्केट करके देंगे, आपको क्लाइंट सेगमेंटेशन करके देंगे, आपका डेली रूटीन बनाएंगे, आपको हम कई सारे 52 फ्रेमवर्क्स देंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट देंगे जिसके ऊपर काम करोगे, डेली रिपोर्टिंग मैकेनिज्म देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं। इसकी फीस है, यहाँ पर आप 3,000, 4,000, 6,000 की इंस्टॉलमेंट के साथ यहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं, और वन टाइम पे। इसमें हम LIC के कॉम्बिनेशंस के पोस्टर्स आपको 25 कॉम्बो पोस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी हम ऐसे कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर है, कोई आप पूछना चाहते हैं कुछ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लगभग 850 से ज़्यादा वीडियोज मैं आपके लिए बना चुका हूँ। आप देखिए, आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में सर आप ज़रूर आइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 58 कोर्सेज आप फ्री में कर सकते हो, 6 से 7 लाख रुपए अपने बचा सकते हो। मैं मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।